नमस्ते दोस्तों आप भी लगभग पिछले हफ्ते भर से 10 दिन से समाचार सुन रहे होंगे। लगातार सोशल मीडिया पे हैं तो वहाँ पे देख रहे होंगे AQI के बार आ रहे हैं और सीवियर, अति सीवियर, हजार्डस, तमाम तरीके की चीज़ें। न्यूज़ में भी आप सुन रहे होंगे टीवी पर कि मतलब दिल्ली NCR की जो स्थिति है वो हजार्डस और विषैली हवा हो चुकी है। कोई नई बात नहीं है। आप अगर लगातार समाचार फॉलो करते हैं तो लगभग 5, 7, 8 सालों से ये पैटर्न चला आ रहा है कि भाई वही दिल्ली NCR का जो पूरा रीजन है वहाँ पे 500, 700 इतना मतलब जाता ही है। 700 तक तो नहीं, 500 तक जाता है। इस बार कुछ ज़्यादा ही सीवियर स्थिति बनी है। मतलब यहाँ तक रिपोर्ट आई है कि 900 और 999 तक गया है कुछ जगहों का। हालांकि मुझे थोड़ा सा शक है इस वाली मतलब आर्टिकल पे, लेकिन हाँ न्यूज़ में आया था कि 999 तक गया है कुछ जगहों का AQI, एयर क्वालिटी इंडेक्स। और अगर आप फॉलो कर रहे होंगे तो आपको पता है कि इन दिनों में ये चलता है, तमाम उसके कारण भी दिए जाते हैं। कोई मतलब दिवाली के पटाखों को इसमें ब्लेम कर देता है, वो किस तरीके से लॉजिकल है वो सिद्ध भी कई बार हुआ है और वो आगे चर्चा करेंगे उसकी। पराली की बात आ जाती है, पंजाब में, हरियाणा में, आसपास के, दिल्ली के आसपास के राज्यों में जो जलती है, किसान जलाते हैं। फिर कारखाने वगैरह दिल्ली से लगभग बाहर हैं, आउटर पे हैं, लेकिन हैं गाड़ियों का, बसों का। बसें तो खैर लगभग CNG और इलेक्ट्रिक हो गए हैं, लेकिन गाड़ियों का धुआं, फिर वो ऑडी 1 की नोटंकी। मतलब कुल मिलाकर के हर साल एक पैटर्न सा बन गया है। आपने भी ऑब्जर्व किया होगा पिछले 5-7 साल से ये बन गया है। इस समय पे उस पर फिर राजनीति होगी, ये पार्टी ये बोलेगी, वो पार्टी वो बोलेगी। सर्वप्रथम इस पे अगर चर्चा करें तो दिवाली से ही सबसे पहले आरंभ करते हैं, जो मैंने कहा इतना हास्यास्पद है। लगातार ये हुआ करता था, पिछले 5 साल से तो चल ही रहा था, 6-7 साल से भी, कि दिवाली की वजह से पटाखे बंद कर दो, ये कर दो, कर दो। तो पिछले वर्ष हमने देखा था, पिछले वर्ष कि दिवाली लेट थी थोड़ी सी, मतलब ठंड ठीक ठाक आ गई थी जब ठंड, उसके बाद दिवाली थी। उससे 15 दिन या 20 दिन पहले से ही ये शुरू हो गया, AQI सीवियर कंडीशन में पहुंच गया था। दिवाली आई मतलब वही 300-400 तक पहुंच गया। दिवाली आई, कुछ खास प्रभाव पड़ा नहीं उसका, वही 100 ऊपर नीचे, वही दो दिन होते हैं जब पटाखे जलते हैं, उस दिन रहा और फिर वही सीवियर था, अति सीवियर हुआ और फिर से सीवियर में आ गया। इस बार वो चीज उल्टी होती है। दिवाली इस बार पहले आ जाती है, दिवाली हो गई तो उस समय का थोड़ा सा ऊपर बढ़ा रहा, उसके बाद अभी दोबारा से सीवियर में है। तो इससे तो सिद्ध हो गया, लगभग 3-4 साल से सिद्ध हो रहा है कि दिवाली के पटाखे एक वही, जैसे कहते हैं ना कि समुद्र में एक मग्घा पानी आप डाल दो या एक मग्घा निकाल लो तो उससे कोई अंतर नहीं पड़ेगा, तो उतना प्रभाव डालती है। 0% नहीं, लेकिन हाँ प्रभाव डालती है, लेकिन उतना। उसके बाद अगला जो तर्क आता है, मतलब तर्क क्या, इसी दिवाली वाले पे एक बहुत चला था कि भाई पटाखों ने इतना वो करा तो पटाखे बैन करो। हुए भी थे और लगभग मुझे जाता गया था 10 वर्ष से, लगभग 10 वर्ष के आसपास से बैन ही है दिल्ली में, हर बार हो जाते हैं, फिट तब भी फटते हैं। लगातार IIT की रिसर्च आई है कि केवल पटाखे जो हैं वो इसका कारण नहीं है दिल्ली के NCR के प्रदूषण का। IIT की रिसर्च आई थी, उसे रखा गया था कोर्ट में, तो कोर्ट ने भी उस रिसर्च को तो साइड कर दिया, ज्ञान दे दिया कि क्या हमें IIT की रिसर्च की जरूरत है जानने के लिए कि पटाखों से प्रदूषण होता है। तो मतलब जैसा सबको पता है पटाखों से प्रदूषण होता है, लेकिन दिल्ली NCR का सीवियर और हजार्डस स्थिति में जो प्रदूषण है वो केवल और केवल पटाखों से नहीं है, ये तर्क था। पर कोई बात नहीं, कोर्ट किस तरीके से काम करते हैं आप जानते हैं। एक और कारण है दिल्ली की ज्योग्राफी। दिल्ली NCR है जो पूरा क्षेत्र है, इसकी ज्योग्राफी कुछ ऐसी है कि मतलब ये आपने पढ़ा भी होगा अलग अलग जगहों पे कि जैसे हिमालय से ऊपर से बहती हुई हवा आती है, वो पंजाब हरियाणा से होती हुई दिल्ली की तरफ आती है। वो इधर तो जा नहीं सकती, वेस्ट ईस्ट में नहीं, वो नीचे की तरफ ही बहती है हवा। उसके बाद राजस्थान से आने वाली एक गर्म हवाएं हैं, वो कुछ तरीके से ट्रैप कर लेती है और कुल मिला के ये जो पूरा एरिया है वहां से वो बाहर नहीं निकल पाता, धुआं वो फंस के रह जाता है। और वो बाद में वही कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड जो है प्रदूषण के पार्टिकल्स में जो गिने जाते हैं वो घूमते रहते हैं एनवायरनमेंट में। फिर धीरे धीरे ठंड जब कम होती है, स्मॉग हटती है, तो वो चला जाता है। ये भी ज्योग्राफी है, इसमें भी कोई कुछ नहीं कर सकता, ज्योग्राफी आपकी स्थित है तो होगा। एक और कारण जिसकी सबसे ज्यादा चर्चा होती है वो पंजाब में जलने वाली पराली। अब मूलतः मैं पंजाब में जलने वाली क्यों कह रहा हूँ, खेती तो हर जगह होती है, जलती तो हर जगह है, क्योंकि हम दिल्ली NCR के रीजन की बात कर रहे हैं। तो पंजाब में अधिक मात्रा में जलती है और वही धुआं आता था और मूल रूप से वही दिल्ली के प्रदूषण का कारण बनता था दिल्ली NCR के, इसलिए पंजाब की बात होती थी। फिर दिल्ली की सत्ताधीश पार्टी जो है, दिल्ली में सत्ताधारी पार्टी, वो पंजाब में आ जाती है और पंजाब की समस्या अचानक से सॉल्व हो जाती है पिछले 1-2 साल से, और हरियाणा इसका कल्प्रिट बन जाता है। वो हमको सबको पता है, जिसमें थोड़ी बहुत भी बुद्धि है, थोड़ा बहुत विवेक रखता है, पढ़ता लिखता है, वो जानता है कि भाई हर जगह पे जलती है। यूपी में भी जलता है, MP राजस्थान, जहां खेती होगी रेजिड्यू बचेगा, पराली जलेगी। पर यहां बात कहां की हो रही है, दिल्ली NCR के प्रदूषण की। तो पंजाब को उसका उत्तरदायी बनाया जाएगा, लेकिन अब
पॉलिटिक्स जब होने लगती है, और पॉलिटिक्स भी इतनी मजेदार होती है ना कि कोई उसके लिए कुछ करता नहीं है और कोई कुछ करेगा भी नहीं, सीधी सी बात है ना। चाहे थोड़ा बहुत फैक्ट्रियों का जो भी धुआं होता है आउटर का, जो मैंने बताया दिल्ली की कारखाने, और ये जो किसान अन्नदाता जो होता है, इनकी जिस तरीके से समूह होते हैं, यूनियन होती हैं, हम लोगों की नहीं होती जो उस प्रदूषण से सफर कर रहा है। तो इसलिए किसी यूनियन को या किसी भी ऐसे ग्रुप को कोई पॉलिटिकल पार्टी कुछ नहीं कहती है, वो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, आम आदमी पार्टी, भाजपा, कांग्रेस, सीपीएम, सपा, कोई पॉलिटिकल पार्टी हो। पिछले वर्ष एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसमें कह दिया गया था कि पंजाब में तो कम हो रहे हैं जी चीजें, पंजाब में तो जल ही नहीं रही। अब इस बार भी वैसा ही हुआ। दिल्ली की मुख्यमंत्री अतिशी मारलेना आती हैं और वो बोलती हैं कि पंजाब में तो देखो इतनी घटी है, बाकी सब जगह तो बढ़ी है, पंजाब में इतने हजार जल रही है, यूपी में इतनी जल रही है, एमपी में इतनी जल रही है। उन्होंने परसेंटेज डेटा जो भी मतलब आम आदमी पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री जो थे केजरीवाल जी और अभी जो है अतिशी जी, मतलब ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं, आंकड़े फेंक दो, लोगों को लगने लगता है अरे बहुत स्मार्ट, फिर नाम के साथ आपके लग जाता है ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, ये सब। तो हम भारतीय थोड़े से डेलिकेट तो होते हैं इन चीजों को लेकर, डिग्री किसी की दिख जाए, फिर चाहे आदमी कैसा हो, मतलब बुद्धि विवेक उसमें कितना हो, बुद्धि कितनी हो, उससे मैटर नहीं करता, डिग्री लग जाती है ना सामने, कैम्ब्रिज, ऑक्सफोर्ड, आईआईटी खड़गपुर, ये वो। तो वही अतिशी जी के मतलब क्या बोले, मुझे तो आसान उनका वही लगता है, अतिशी मर्रेना इज नथिंग बट केजरीवाल विदाउट अ मुस्टैच। वैसे तो स्वाति मालीवाल जी भी वही है, लेकिन यहाँ अभी उनके संदर्भ में बात हो रही है तो मैं कह रहा हूँ। तो उन्होंने आकर के डेटा वेटा फेंक दिया, थोड़ा नंबर फेंके मीडिया के सामने। तो एक वो होता है ना कि जब एक शैतान लड़का होता है, उसे बचना होता है क्लास में, उसको ही खड़ा करके टीचर जब पूछती है कि कौन कौन कर रहा था, तो कहता मैडम सब कर रहे थे, तो शोर सब मचा रहे थे, सबने करा था, क्योंकि वो अकेले नहीं फंसना चाहता। तो वैसा ही कुछ अतिशी जी ने किया, उन्होंने 4-5 जो आसपास की स्टेट है सबके नाम ले दिए और अलग अलग जगहों के कागज में से पढ़ते कि यूपी में भी जल रहा है, राजस्थान में भी जल रहा है, राजस्थान के सब मतलब उनके सिटीज के नाम ले दिए, यूपी के ले दिए, एमपी में भी जल रहा है जी, हरियाणा में भी जल रहा है, सब जगह जल रहा है। अब इस पे केंद्र कुछ करता क्यों नहीं है, ये जब सारे राज्यों की समस्या है। तो मतलब पॉलिटिकली देखा जाए तो इट इज सच अ स्मार्ट मूव कि मतलब सबको साथ ले चलो और केंद्र इंटरफियर करे ना। आप भी सोचने लगेंगे कि हाँ भाई केंद्र को इंटरफियर करना चाहिए जब सभी स्टेट्स में जल रहा है, केवल पंजाब तो है नहीं, केवल हरियाणा तो है नहीं। इसमें मेरा निजी एक प्रश्न था कि मतलब क्या करेगा केंद्र भी, अगर इंटरफियर करके क्या कर लेगा? क्या वो किसानों के अगेंस्ट, जो पंजाब के, हरियाणा, किसी भी स्टेट के हैं, उनके अगेंस्ट एफआईआर करा देंगे? आपको लगता है किसी को ये उम्मीद है? केंद्र में कोई भी सरकार हो, अभी भाजपा की सरकार है, कांग्रेस की होती, हम मान ले सपा की सरकार है, तो क्या वो एफआईआर करा दे? कोई नहीं करा। कोई पार्टी किसान वोट बैंक को नहीं छेड़ेगी, वो किसी भी स्टेट का हो। तो अगर केंद्र इंटरफियर करेगा भी तो मुझे नहीं लगता वो इसमें, पहली बात तो इंटरफियर ही नहीं करेगा, अगर करेगा भी तो वो भी वही गोलमोल बात, वो अपनी स्टेट का गिनवा देंगे, यूपी का या राजस्थान का, पर इंटरफियर करके वो उसे रोकने के लिए कोई ऐसे कड़े कदम नहीं उठाएंगे। और कड़े कदम मुझे लगता है उठाए भी नहीं जा सकते, गोली नहीं मारी जा सकती किसानों को जाकर, अरे कैसे जला रहा है तू, मार दिया। वो होता है भाई, उनको भी मतलब मजबूरी भी कह सकते हैं कि वो क्या करेगा, उसका लिए वो रेजिड्यू है, वो कचरा है, उसके लिए सबसे आसान है वो खेत में फैला करके जला देगा। अब आम आदमी पार्टी ने पिछले साल बताया था कि उन्होंने कलेक्शन सेंटर बनाए थे कि वहां पे इकट्ठा होगा और उससे पता नहीं खाद बन जाएगी और पता नहीं क्या क्या क्या। केजरीवाल जी तो बना देते हैं ना, वो कुछ भी बना सकते हैं, उससे पेट्रोल बना देंगे या ऐसी गैस बना देंगे जिससे चलने लगेगी गाड़ी, कुछ भी। लेकिन आउटपुट उसका क्या निकला वो हम भी देख सकते हैं। क्योंकि आप मतलब किसान के उससे सोचिए ना, वो बोलने में अच्छा लगता है, अन्नदाता, सबका पेट भरते हैं, मैं उसे मतलब किसान से पहले एक मनुष्य की तरह देखता हूं, इंसान की तरह। किसान से पहले एक इंसान है ना, तो भाई वो भी हमारी तरह ही काम करते हैं, उन्हें पैसा मिलता है और वो उससे सर्वाइव करते हैं, वो मतलब धंधा करते हैं नॉर्मल। अब उसको उस चीज से जोड़ दिया गया कि नहीं नहीं वो सबका पेट भरता नहीं, उनको बिजनेस है, वो एक खेती करते हैं, पैसा मिलता है, रेजिड्यू बच गया, उसके लिए सबसे आसान क्या है, वहां पे फूंक देगा उसको। अब कोई उससे बोले कि इसको उठा, पूरे को चुग, ट्रैक्टर में भर या ट्रक में भर, यहां से 10 किलोमीटर दूर नहीं लेके जाएगा भाई। वो ह्यूमन ब्रेन इस तरीके से काम नहीं करता, और अगर करता हो तो आप उन नेताओं से कहिए जो अन्नदाता कहते हैं कि ऐसा कर दे। नहीं करेगा कोई किसान, मैं और आप होते हम भी नहीं करते। और क्यों करेगा? उसको नहीं समस्या हो रही ना, वो नहीं रहता दिल्ली एनसीआर में, उसका एक्यूआई नहीं है उतना, उसका भाई 200 में है, वो चला ले रहा है। और मुझे तो इस पर एक कदम और आगे जाकर के लगता है कि ठीक है, सरकार ने भी अपना तेल पानी लगा करके अगर ट्रैक्टर भेज दिया, ट्रक भेज दिया, तो मुझे नहीं लगता कि वो उनसे कह दिया जाए कि आप केवल भर दो, तो मुझे नहीं लगता कि वो भरेंगे भी, भर के भी सरकार को ही लाना पड़ेगा, कोई नहीं भरेगा। एक ह्यूमन नेचर होता है, आप जबरदस्ती किसी को एक पेडेस्टल पे मत बिठाइए कि वो अन्नदाता है, वो तो भर दे, क्यों भर दे भाई। दूसरा, पार्टी का मैंने बता ही दिया, कोई पार्टी इसमें कुछ नहीं करेगी, लेट द पीपल सफर। क्योंकि
लोगों का एक यूनियन नहीं है ना, मतलब जो सफर कर रहे हैं दिल्ली एनसीआर के आम लोग, आम आदमी, नॉट दैट आम आदमी, द रियल आम आदमी, उनकी कोई यूनियन नहीं है, कोई ग्रुप नहीं है, कोई समूह, जैसा कि मैंने बताया। तो उनके लिए कोई नहीं करेगा अनलेस और अनटिल आप जो सफर कर रहे हैं वो सड़क पर आ जाते हैं, 2-3 हाईवे जाम कर देते हैं दिल्ली के एनसीआर के आसपास के, तो शायद मे भी कुछ हो जाए। हमने देखा है इतिहास में ऐसा हुआ है, जिन्होंने सड़कें जाम की हैं उनके लिए रूल बदले गए हैं। लेकिन ये बहुत आपको भी पता है, मुझे भी पता है, ये मैं एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन कह रहा हूं, ऐसा कभी नहीं होता। और पॉलिटिशियन को ये बात पता होती है। सबसे क्यूट चीज ये है इसमें, तभी वो पॉलिटिशियन है ना, तभी वो वोट पा करके बना है सत्ताधीश। उसे पता है कि ये लोग सड़क पे नहीं आएंगे, तो जो आएंगे या जो संगठित हैं उनसे पंगा ना लिया जाए। अब ये तो हुई प्रॉब्लम और उसकी वजह कि भाई क्या प्रॉब्लम है और क्या वजह है मोटी मोटी। अब ये है कि क्या सॉल्यूशन है, देखा जाए तो देखिए सॉल्यूशन हर चीज का है इस दुनिया में, इसका भी है, और सॉल्यूशन वही है। मैं मतलब सरकाज़म के तौर पे कह रहा हूं कि ठीक है केजरीवाल ये ले आते हैं वो ले आते हैं, लेकिन हाँ जो वो कह रहे हैं उसमें कुछ प्रतिशत सच्चाई है, बट वो एग्जीक्यूशन जो उन्होंने किया ना वो तरीका है ना, शायद एग्जीक्यूशन का जो तरीका है वो पॉसिबल हो पाएगा इन नियर फ्यूचर हमारे देश में। तरीका वही है, आप किसान को कुछ पैसा दीजिए। हाँ मैं बहुत इलॉजिकल बात कह रहा हूं कि किसान के मतलब जो उसका कचरा है उसके लिए उसे पैसा दे, हाँ आपको देना पड़ेगा कि आप या तो हम तक लेके आओ, हम आपको इतना पैसा देंगे, या आपके ट्रक ट्रॉलियां जो मैं कह रहा हूं किसान के खेतों में जाएं, वहां से भरें, खुद भरें। आप उससे एक्सपेक्ट मत करिएगा, उसमें भी खैर तमाम तरीके की लड़ाई झगड़े और वो हो जाएंगे जैसा मुझे उम्मीद है, लेकिन हाँ तरीका यही है। अब जो मैंने तरीका बताया, अब इसमें पैसा लगेगा, सीधी सी बात है। पैसा कौन लगाएगा? अब वो सरकार लगाएगी, स्टेट गवर्नमेंट, या केंद्र लगाएगा। केंद्र का तो मतलब ऐसा हाल है कि पंजाब का आप जानते हैं, पंजाब में चुनाव जीता था आम आदमी पार्टी ने, तो भगवंत मान जी केंद्र में आ गए थे मोदी जी के पास कि 1 लाख करोड़ दे दो, क्योंकि स्टेट की हमें वेलफेयर करना है, जो भी मतलब कर्जा वर्जा उन्होंने कहा होगा। फ्री की घोषणाएं जो उन्होंने की थी कि ये मिलेगा वो मिलेगा, उसके लिए उन्होंने सोचा नहीं था। तो इस तरीके से चलती है चीज। तो इस तरीके का एटीट्यूड जो होता है ना, वो देख करके मुझे लगता है कि पॉसिबल नहीं है जब तक स्थिति मतलब वही विकट से विकटतम नहीं हो जाती। विकटतम ही है वैसे तो, इससे भी अगर कोई प्रो लेवल होता हो, वहां तक नहीं चली जाती तो कोई सरकार ये नहीं करेगी। आपने उन्हें बजट दे भी दिया ना, केंद्र ने इस काम के लिए बजट दिया कि आप ये करें, किसी भी गवर्नमेंट को, आम आदमी पार्टी को है, कांग्रेस को, हम केंद्र में मान रहे हैं भाजपा है, तो और पॉलिटिकल पार्टी की जहां सरकार है उन्हें बजट दिया। मुझे तो लगता है कि वो अपने उन स्कीमों में लगा देंगे जो उनका चलता है ना, कि 200 यूनिट ले, 500 लीटर पर डे का पानी लेकर, मतलब क्योंकि उन्हें भी पता है कि जनता को प्लीज करने के लिए क्या चाहिए। जब वोट मांगने हो जाएंगे तो ये चीज बोले जाएंगे 200 यूनिट दिए थे कि नहीं दिए थे, हाँ भाई दिए थे, ये दिया था जी, नंबर 1 बनाया था जी आपको, खुश हो जाएगा। उसको नहीं पड़ी ना, उसको बस थोड़े दिन पड़ती है थोड़ी कि अच्छा धुआं हो रहा है, हाँ हाँ इन दिनों में होता है, हर साल होता है, फिर वो हमारे हैबिट में धीरे धीरे आ जाता है। जैसे बीमारियों के साथ कई बार होता है ना कि डेंगू हर साल आता है, कुछ मतलब तय हो गया है वो इतना कि इतने मृत्यु होती है हर साल। फिर अब कोविड आया था, कोविड की तो वेव बंद हो गई, आपको याद होगा 2022 से 23 तक तो लगभग एक वेव आती रही थी, 22 तक तो आती रही थी कि ये वेव आ गई। तो वो चलता है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट सोच करके हम चलते हैं, और हम हिंदुस्तानी थोड़ा सा वो भी फील ले लेते हैं ना उस चीज पे। जैसे दिल्ली एनसीआर में भी रहता हूं तो हम भी थोड़ा सा कि अरे अब तो हमारे फेफड़े उस तरीके से तैयार हो गए हैं और हम तो अडेप्ट कर लिया है, हम इवॉल्व हुए हैं, मीम भी बनाते हैं, हम हंस लेते हैं, क्योंकि वही होता ना हमारे हाथ में इसमें कुछ है नहीं, हम चाह के भी कुछ नहीं कर सकते। मैंने बताया ना, आप सड़क पे आ सकते हैं क्या? 1000 लोग, 2000 तो मैं बहुत ज्यादा कह रहा हूं, 1000 आदमी सड़क पे आ सकता है क्या इस बात के लिए कि प्रदूषण बहुत है? पॉलिटिकल पार्टी नहीं, आम आदमी। पॉलिटिकल पार्टी तो करने दो धरना, वो दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है तो भाजपा वाले जाकर के धरना कर देंगे, हरियाणा में भाजपा की सरकार है तो आम आदमी पार्टी वाले वहां पे जाके धरना कर देंगे उनके पार्टी ऑफिस के बाहर। वो नहीं, जैसे यहाँ पे किसान आंदोलन हुआ था, जैसे यहाँ पे सो कॉल्ड सीए के लिए अगेंस्ट आंदोलन हुआ था, कैसे आम आदमी आएगा कभी सड़क पे? मुझे इसकी उम्मीद नहीं है, मतलब कम नहीं है। तो पॉलिटिकल पार्टी भी उसी चीज को प्लीज करेंगी, वो फ्रीबीज को प्लीज करेंगी, बजाय इसके कि वो कोई सॉल्यूशन निकाले, क्योंकि सॉल्यूशन से वो है वोट नहीं मिलते। दिल्ली को लेकर के तो एक और चीज आती है, इसमें राजनीति ऐसे इन्वॉल्व होती है कि मतलब भाजपा क्लेम करते हैं हम आ जाएंगे तो हम सही कर देंगे, आम आदमी पार्टी 10 साल से कुछ नहीं कर पाई। ठीक है, मैं इस चीज का समर्थन करता हूं कि इस बार भाजपा आनी चाहिए दिल्ली में, स्टेट में। उसके कारण दूसरे हैं, पीपल आर फेड अप नाउ, मतलब बहुत बुरी तरीके से फेड अप हो चुके हैं। उस पर मैं डेडिकेटेड वीडियो बनाने का प्रयास करूंगा। दिल्ली चुनाव तो अभी थोड़ा दूर है, उसको लेकर के अलग चर्चा करेंगे। लेकिन ये जो कारण अगर भाजपा या उसके समर्थक देना कि भाजपा आकर के सही कर देगी, नहीं,
नहीं कर सकते। क्या करोगे, मतलब कैसे कर दोगे आप? कैसे धुआं, कोई सुरसा का मुंह है क्या आपके नेता के? सारे खड़े हो जाएंगे, धुआं इनहेल कर लेंगे, अपना होल्ड करके बैठ जाएंगे, या वहां से धुआं आएगा तो सारे भाजपा वाले यहां से फूंक मारेंगे, वापस हरियाणा से पंजाब की तरफ चला जाएगा? सॉल्यूशन ये सब नहीं है, दिल्ली की सरकार बदले या कहीं की सरकार, नहीं, सॉल्यूशन ये नहीं है। सॉल्यूशन है जो भी सरकार है क्या वो करना चाहती है, और उसके लिए सीधी सी बात पैसा लगेगा। क्या आप पैसा खर्च करने को तैयार हैं इस चीज पे? जैसे कि आप फ्रीबीज पे तैयार होते हैं, हर पार्टी होती है, भाजपा भी किसी ना किसी स्तर पे होती है। आप देखिएगा दिल्ली में अभी घोषणा पत्र आने दीजिए, जैसे आम आदमी पार्टी का आएगा, भाजपा का भी लगभग वैसा होगा। वो 200 यूनिट दे रहे होंगे तो भाजपा भी अपना ऐसा 180-190 यूनिट कर देगी वादा, क्योंकि दैट्स हाउ यू विन इलेक्शंस। भाजपा या आप या कांग्रेस, क्यों कोई पॉलिटिकल पार्टी इस पर नहीं कर सकती कुछ? उसमें भी हमारा मतलब एक डीएनए में है, मतलब वो हमारे क्या, वो तो ह्यूमन नेचर ही होता है। दुनिया इसी तरह वर्क करती है कि जो चीज ज्यादा होती है उसकी वैल्यू नहीं होती। जैसे कि मतलब खाड़ी देशों में आप चले जाएं तो वहां तेल की उन्हें वैल्यू नहीं, पेट्रोल उनके पास बहुत है ना, तो उनको उसकी वैल्यू नहीं, पानी की वैल्यू है। अमेरिका में पैसा है लोगों के पास तो पैसे की इतनी वैल्यू नहीं है, वहां पे अलग ही मुद्दे होते हैं कि टिप कितनी % देनी है। भारत में अधिक क्या है, इंसान है, तो इंसान की उतनी वैल्यू नहीं है। तो इंसान मरता है, बीमार होता है, अस्पतालों में पड़ा है, तो उतनी वैल्यू नहीं होती है। ये भी एक कारण है, मतलब उसमें नेता भी क्या कर लेगा। वही छोटी मोटी चीजें हर पॉलिटिकल पार्टी कर सकती है, जो होती भी है भाई, और D1 कर दो, और सड़कों पे पानी छिड़कवा दो, बच्चों की छुट्टी कर दो, लॉकडाउन लगा दो। ये सॉल्यूशंस नहीं है, सबको पता है, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं कि ये प्रॉपर सॉल्यूशन नहीं है इस समस्या का। अंत में जो निचोड़ मैं इस वीडियो का मानता हूं, और मतलब सॉल्यूशन इस चीज का कोई है नहीं। सॉल्यूशन है कि आप स्वीकार कर चुके हैं, कि आप एक्सेप्ट कर चुके हैं, जैसा कि मैंने बताया कि दिल्ली NCR वाले लोग स्वीकार कर चुके हैं ज्यादातर, कि भाई वो कहते हैं ना 20 सिगरेट पी रहे हो दिन की, तुम्हारे इतने साल कम हो गए, ये हो गया वो हो गया। अब चाहे मजाक करते हैं उस चीज के ऊपर, लेकिन हाँ स्वीकार कर चुके हैं। और क्योंकि जब आम आदमी कुछ नहीं कर सकता वो स्वीकार कर सकता है, मैं भी स्वीकार कर चुका हूं, आप भी जो रहते होंगे लोग कर लें जिन्होंने नहीं किया है। मैं ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकता हूं, मैं वीडियो बना रहा हूं, थोड़े बहुत लोग इस पर अवेयर हो जाएंगे, 10,000 20,000 जो भी ये देखेंगे। मैं इसको लेकर के सोच रहा था कि आप मेंटली प्रिपेयर्ड रहिए। आपके घर में आपके माँ बाप होंगे, परिवार होगा, बूढ़े होंगे, उनको लेकर के आप मेंटली प्रिपेयर्ड रहिए कि जिस तरीके की स्थिति है, जैसे हम जी रहे हैं, उन्हें कभी भी किसी भी समय कुछ भी हो सकता है। आपको लग रहा होगा मैं बड़ी मतलब ब्लैक पिल कह दें इसे, या नेगेटिव पेसिमिस्ट बात बोल रहा हूं, बट ये सच है, कड़वा है पर सच है। मैं उस चीज को स्वीकार कर चुका हूं, मैं मेंटली इस चीज के लिए प्रिपेयर्ड हूं कि मेरे परिवार वालों को कभी भी कुछ भी हो सकता है। देखिए, हो किसी को कभी भी कुछ भी सकता है, सीधी सी बात है ना। छोटे छोटे बच्चों को हम देखते हैं, ऐसी ऐसी बीमारियां हो जाती हैं, टीनेजर्स को हार्ट अटैक आ रहा है, किसी ने नहीं सोचा था कभी। लेकिन वही है ना कि हो कभी भी किसी को हो सकता है, लेकिन कुछ चीजें होती हैं वो कैटलिस्ट का काम करती हैं। जब आप बूढ़े हैं, आप वीक हैं, आपकी इम्यूनिटी वीक है, आप दिल्ली जो कि गैस चेंबर की हम बात कर रहे हैं, ऐसी जगह में रह रहे हैं, तो कुछ होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। अब मैं ये ऐसी पेसिमिस्टिक मतलब बात क्यों कर रहा हूं, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं कि यार कोई आप कहोगे यार तू ऐसे क्यों बोल रहा है, जरूरी थोड़ी हो, बिल्कुल ना हो, किसी को ना हो। लेकिन आप अगर मेंटली इस चीज के लिए प्रिपेयर्ड रहते हैं कि आपको या आपके आसपास वालों को, आप जिनके अराउंड रहते हैं, जिनसे प्रेम करते हैं, उनको कुछ होगा, तो आप मेंटली प्रिपेयर्ड रहते हैं, तो आप आगे की प्लानिंग, मुझे लगता है कि थोड़ी सी तिया पाचा एक ब्लूप्रिंट तैयार कर लेते हैं, और अपने दिमाग में आपके बैक ऑफ द माइंड ये रहता है हमेशा कि अगर ऐसा हुआ तो ऐसी स्थिति में मैं ये कर सकता हूं। अब बजाय इसके, क्योंकि हम इस स्थिति में है ना, मैंने कहा ना, आप एज ह्यूमन बीइंग्स, एज सिटीजन्स कुछ नहीं कर सकते इस पे, अनलेस जो मैंने कहा कि 1000 की भीड़ बना के आप रोड पे उतरे और अपनी मांगे सरकार के सामने रखे। उसका भी सॉल्यूशन क्या निकलेगा कोई कंफर्म नहीं है। अब प्रिपरेशन, आप जो मैं कह रहा हूं मेंटली प्रिपेयर रहते हैं, तो कैसे प्रिपेयर करें भाई? पैसा कमाओ, मेहनत करो, क्योंकि अस्पताल में तो पैसा ही काम आता है। बहुत लग रहा होगा कि मैं आपको भी लग रहा होगा, क्योंकि मुझे बोलते हुए लग रहा है बहुत नेगेटिव सा विचार है, बट आप उसको ठंडे दिमाग से सोच के देखेंगे तो पेसिमिज्म नहीं, यही रियलिस्ट होके मैं बात कर रहा हूं। कोई नेता, कोई सरकार, कोई पार्टी, कोई नहीं आएगा आपके लिए, यू आर ऑन योर ओन। इसीलिए मैं कह रहा, ठीक है योजनाएं आती हैं सरकार की, आप आयुष्मान योजना हो या मोहल्ला क्लिनिक योजना हो, अलग अलग पार्टी अलग अलग स्टेट में अलग अलग तरीके से आपको प्रोवाइड करती है। ठीक है, आप ये मान लीजिए कि सरकार एक तरीके से वो आपको उसका मतलब मुआवजा दे रही है भाई, आपका अगर जीवन के वर्ष कम करा रही है,
आपको हॉस्पिटल पहुंचा रही है तो वो आपको सॉल्यूशन नहीं दे सकती, वो आपको हॉस्पिटल दे रही है या वहां पे मुफ्त इलाज दे रही है या सस्ता इलाज दे रही है। तो हमारे एज सिटीजन्स हम भी यही कर सकते हैं, हम टैक्स देते हैं, उसके बदले में हमें साफ हवा नहीं मिल रही लेकिन ऑक्सीजन मिल जाएगी हॉस्पिटल में। तो उसके लिए मेंटली प्रिपेयर रहिए। और जैसा कि मैंने कहा था कि जब तक कोई यूनियन ना बने आम आदमी की एक यूनियन तो बनी थी, वो पॉलिटिकल पार्टी बन गई, दूसरी कोई ऐसी यूनियन ना बने जो इस चीज के ऊपर कोई सॉल्यूशन निकलवा सके सरकार से, तब तक चलिए मेंटली प्रिपेयर ही हो जाते हैं। बट ये कभी मत भूलिए दैट यू आर ऑन योर ओन। कोई पॉलिटिकल पार्टी, कोई नेता इस चीज से आपको या आपके परिवार को बचाने नहीं आने वाला। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैंने दिल्ली एनसीआर की जो स्थिति है, हजार्डस और गैस चेंबर जो दिल्ली बनी हुई है, उसके विषय में बताने का प्रयास किया कि क्या सॉल्यूशंस हो सकते हैं या क्या स्थिति है, मेरे क्या विचार हैं। आप उनसे एग्री कर सकते हैं, डिसएग्री कर सकते हैं, जैसा भी हो भाषा की मर्यादा बनाए रखते हुए कमेंट में लिख दीजिएगा आपके इस पे क्या विचार हैं। आप अगर दिल्ली एनसीआर के निवासी हैं तो आप सेफ रह सकते हैं भाई, वही थोड़ा बहुत वही जो ये तो सब सुन ही रहे होगे, फिल्टर लगा लो, घर से मत निकलो, ये खा लो विटामिन सी, ये तो कहने की बातें होती हैं भाई। कौन पूरे दिन एयर फिल्टर में बैठ पाएगा? जिसको काम करने जाना है, नौकरी करनी है, बाइक चलानी है, स्कूटर चलाना है, पैदल जाना है, गाड़ी में जाना है, जाना पड़ेगा आपको घर से बाहर, तो वो फीजेबल सॉल्यूशन नहीं है। लेकिन हाँ, मन बहलाने के लिए लोग कहते हैं सेफ रहिए। और दिल्ली एनसीआर के बाहर जो लोग रहते हैं या आपके यहाँ की अगर हवा सेफ है तो आप लोगों से कहूंगा कि हमारे लिए प्रार्थना करिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो साझा कर दीजिएगा, लाइक वाइक मत करना यार, लाइक करने जैसा तो है नहीं कुछ इस वीडियो में। अगर आपको मेरे विचार पसंद आए या आप इस तरीके की वीडियोस आगे और देखना पसंद करें तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल और बेल आइकन दबा दीजिएगा।